दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो स्विच, एक 5 पिन सॉकेट और एक होल्डर का वायरिंग करके दिखाऊंगा। तो आप आज के मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले तो हम दोनों स्विच को आपस में शॉर्ट करेंगे दोस्तों। तो मैं एक वायर ले लेता हूं और इसे स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। आप स्विच के ऊपर वाले पिन को भी शॉर्ट कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैं ऊपर वाले पिन को शॉर्ट नहीं करूंगा, नीचे वाले पिन को शॉर्ट करूंगा। तो मैंने इस वायर को स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर दिया। अब इसी वायर को मैं दूसरे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में भी कनेक्शन कर दूंगा। तो चलिए मैं इस वायर को दूसरे वाले स्विच के भी नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। ये देखिए दोस्तों, मैंने दूसरे वाले स्विच के भी नीचे वाले पिन में इस वायर का कनेक्शन कर दिया। अब मैं इस पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूं। देखिए मैंने दोनों स्विच के एक एक पिन को शॉर्ट कर दिया। अब हमें इस वाले स्विच का कनेक्शन होल्डर के साथ करना है। तो चलिए होल्डर के साथ हम स्विच का कनेक्शन कर लेते हैं। बल्ब होल्डर में न्यूट्रल और फेज का कोई झमेला नहीं होता है दोस्तों, तो आप इसके किसी भी एक पिन में वायर का कनेक्शन कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर फेज वायर का कनेक्शन कर दिया, मतलब कि रेड वायर का कनेक्शन कर दिया। अब मैं इसी वायर को स्विच में कनेक्शन करूँगा दोस्तों, जिससे कि यह स्विच से ऑन ऑफ होगा। तो चलिए मैं इस वायर को इस वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। स्विच का ऊपर वाला पिन खाली है, तो इसी पिन में हमें इस वायर को लगा देना है और इस पेज को भी अच्छे से टाइट कर देना है। देखिए दोस्तों, मैंने स्विच का कनेक्शन बल्ब होल्डर के साथ कर दिया। अब मैं दूसरे वाले स्विच का कनेक्शन इस 5 पिन सॉकेट के साथ करूंगा। तो चलिए सॉकेट में भी हम कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए एक तरफ L और दूसरे तरफ N लिखा हुआ है, तो जिधर L लिखा हुआ है वहाँ पर हमें फेज के वायर का कनेक्शन करना है। तो मैं एक रेड वायर ले लेता हूँ और इससे 5 पिन सॉकेट के L वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर इस वायर का कनेक्शन कर दिया। अब मैं इस वायर को दूसरे वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। तो मैं इसे स्विच के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ दोस्तों, और इस पेज को भी अच्छे से टाइट कर देता हूँ। इस वाले स्विच से 5 पिन सॉकेट जो है ऑन ऑफ होगा। अब इतने में हमारे इस बोर्ड में फेज का वायरिंग जो है कंप्लीट हो जाता है। अब हमें सॉकेट में और होल्डर में न्यूट्रल का सप्लाई देना है। तो चलिए हम सॉकेट और होल्डर में न्यूट्रल के वायर का कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने न्यूट्रल के लिए ब्लैक कलर का वायर लिया है। अब मैं इसे बल्ब होल्डर के खाली वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ, मतलब कि यहाँ पर न्यूट्रल वायर का कनेक्शन कर देता हूँ। अब यहाँ से जो वायर निकल रहा है इसे हमें 5 पिन सॉकेट के N वाले पिन में कनेक्शन करना है दोस्तों। तो चलिए मैं इसी वायर में एक वायर और ज्वाइंट कर लेता हूँ, क्योंकि इस वायर को हमें सप्लाई देने के लिए बाहर निकालना है। तो देखिए मैंने इसमें एक और वायर को ज्वाइंट कर लिया। अब मैं इसे 5 पिन सॉकेट के N वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। सॉकेट का जो N वाला पिन होता है वह न्यूट्रल का होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें ब्लैक वायर का कनेक्शन कर देना है। अब इसी तरह से हमें फेज वायर को भी बाहर निकालना है दोस्तों। तो फेज वायर को हम कहाँ से बाहर निकालेंगे? देखिए स्विच का नीचे वाला पिन शॉर्ट है, तो हम दोनों स्विच में से किसी भी एक स्विच में वायर लगाकर उसे बाहर निकाल सकते हैं। तो मैं इसी वाले स्विच में फेज वायर का कनेक्शन करके बाहर निकाल देता हूँ। देखिए मैंने इस पेज को लूज कर लिया। अब इसी में मैं एक वायर और कनेक्शन कर देता हूँ और फिर इस पेज को अच्छे से टाइट कर देता हूँ। यहाँ से फेज वायर जो है बाहर निकल जाएगा सप्लाई के लिए। अब मैं इसको इसके बॉक्स में फिट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इसको इसके बॉक्स में फिट कर लिया। ये दोनों वायर इसके सप्लाई का है।